हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। कैटो साइंस पर हम सभी सेशन का तहे दिल से स्वागत है। आज ऑप्टिक्स जो प्रकाश की हम पढ़ रहे थे, उसकी पहली घटना जो परावर्तन होता है उसका हमने पहले विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे अपवर्तन। वास्तविकता में अपवर्तन क्या होता है उसको जानेंगे। जिस प्रकार से अपवर्तन अपवर्तन यानी प्रकाश की घटना होती है अपवर्तन, उसमें ये प्रकाश की घटना है। आपको पता है प्रकाश की घटना अपवर्तन। पहले इसके बारे में विस्तार से हम जानेंगे कि प्रकाश में अपवर्तन किस प्रकार से होता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एक तो विरल माध्यम होता है, विरल माध्यम होता है, और एक सघन माध्यम होता है, एक सघन माध्यम होता है। माध्यम यानी ये क्या होती है, विरल और सघन। विरल माध्यम तो हम वायु को लेते हैं, इसमें वायु मानते हैं, विरल माध्यम वायु है ना। और ये सघन माध्यम जैसे कांच हुआ, ये अलग अलग पदार्थ होते हैं, जैसे अलग अलग पदार्थ से गुजारा जाता है। तो सघन माध्यम कांच हुआ, पानी हुआ, हीरा, ऐसे क्या ये अलग अलग प्रकार के माध्यम होते हैं दोस्तों। अब क्या विरल और सघन माध्यम तो हम जान गए ये। अब क्या है इसमें प्रकाश की घटना का कारण क्या अपवर्तन में? क्या दोस्तों, इसको बोलेंगे मान लो अक्ष और अक्ष, इसको अक्ष डेश दे दो, इसको अक्ष दे दिया, इसको बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है दोस्तों। अब क्या हुआ कि जो प्रकाश आता है, ये समझ लेना, इसको समझने के डायग्राम के बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी समझ में। अब क्या है, ये अक्सर इसको परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह बोलते हैं, सॉरी अपवर्तक पृष्ठ। अब क्या हुआ दोस्तों, प्रकाश जैसे तिरछा आ रहा है, ऐसे प्रकाश आया एक माध्यम, ये या म्यू यानी माध्यम, ये वायु, इसको बोलते हैं विरल माध्यम। ठीक है दोस्तों। अब क्या हुआ, जैसे प्रकाश किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण है ना। अब यह परावर्तक पृष्ठ हो गया। अब जैसे किरण आपतित हुई, यहां मान लो किरण आपतित हुई, तो किरण यानी सीधी जानी चाहिए, यह हो गया सघन माध्यम, नीचे वाला सघन माध्यम दोस्तों, सघन माध्यम। अब क्या है, इसको एम और एन नाम दे दो, इसको बोलते हैं अभिलंब दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। एम एन को अभिलंब, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, वो आपकी इच्छा है। अब क्या, ये किरण आपतित किरण होती है। जिस प्रकार से इंसान सुख में और दुख में विचलित होता है। मान लो अब सुखी हो तो आप क्या हो, मस्त हो। अब मान लो दुख आ गया आपके जीवन में, यानी संघर्ष है, तो आप थोड़ा सा विचलित हो जाते हो, थोड़ा सा घबरा जाते हो। उसी प्रकार से ये प्रकाश किरण होती है जो सघन माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। हम ये जानेंगे कि अभिलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन क्या, जैसे प्रकाश किरण आएगी, ये सीधी जाती तो ये अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाती है, कुछ यानी सीधी ना जाकर झुक जाती, ऐसे झुकेगी। अब यही घटना अगर सघन से विरल में जाते हैं, सघन से विरल में यानी दुख से सुख में, तो हम क्या करते हैं, वो बात भूल जाते हैं जो पहले हमारी याद होती थी और नहीं होती। दुख में तो देवता को सभी याद करते हैं, लेकिन सुख में देवता को बहुत कम लोग याद करते हैं। उसी प्रकार से क्या, यह विलंब, तो मान लो ये आपतित किरण होगी, ये आपतित किरण होगी, ये समझो आपतित किरण। तो मान लो सघन माध्यम से जा रही और विरल में, तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब विरल से सघन में आएगी तो आपतित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये हम पढ़ेंगे। अब क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दोस्तों। अब ये अभिलंब की ओर झुकती है ना, अब ये जाने तो चाहिए ऐसी, डायरेक्ट ऐसी,
ऐसे जानी चाहिए सीधी। इसको बोलते हैं आपतित परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित और परावर्तित किरण, है ना दोस्तों। अब क्या ये कोण कितना, इसको डेल चाहिए ना, इसको डेल क्या व्यक्त कर रहा है, डेल को बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोले, विचलन कोण दोस्तों, यानी कितना विचलित हो गई। ये कोण आर परावर्तक कोण, ये कोण आई, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण, है ना। अब बात हम सीखेंगे कि तीन जो आप हमने परावर्तन पढ़ा उसमें क्या पढ़ा कि आपतित किरण, ये बिंदु इंपॉर्टेंट है कि आपतित किरण, ये अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तो पढ़ा। तो वो क्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है। हाँ दोस्तों, यानी आपतित किरण ये हो गई, ये अभिलंब हो गया, यहाँ केंद्रित ये बिंदु एक, और ये अपवर्तक, यानी इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, ये अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु पर केंद्रित होते हैं। अब मान लो जो इंसान सूरज, जो संत महात्मा होते हैं उसमें देखना, मान लो वो सीधे आते हैं और सीधे जाते हैं, जो सच बोलता है वो किसी से नहीं घबराता है, क्योंकि सच आया और वैसे गया। अब मान लो आपतित किरण अभिलंब से आपतित होती है डायरेक्ट अपवर्तक पृष्ठ, तो मान लो ये आपतित तो परावर्तित भी उसी माध्यम में हो जाती है, उसी माध्यम में हो जाती है जिस माध्यम में आया गया। जैसे मेहमान उसी प्रकार से सीधा आया और गया, बस यही सच्चाई होती है जीवन की। तो मान लो आपतित किरण अभिलंब से आपतित हो रही है, यानी सीधी आपतित हो रही है एकदम 90 डिग्री पे, तो वो उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है। तो हम क्या लिखेंगे, ये आपको समझ में आ गया। अब अपवर्तन का नियम, अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है, आपको मान लो यही पूछ ले दुनिया में कि अपवर्तन क्या होते हैं और परावर्तन का मुख्य कारण क्या होता है। अब क्या कि अपवर्तन हम जानते हैं कि जो हम अपना मूल मार्ग भटक जाते हैं, यानी भूल जाते हैं, तो इसमें भी मूल मार्ग क्यों हुआ, हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो प्रकाश हुआ। अब प्रकाश में मूल मार्ग क्या होगा, वेग हुआ, यानी प्रकाश के वेग में परिवर्तन, प्रकाश के वेग में परिवर्तन होना जरूरी है ना। यानी प्रकाश के वेग में परिवर्तन, प्रकाश अपने मूल मार्ग से भटक जाना, यानी मूल मार्ग को भूल जाना, इसको क्या प्रकाश का अपवर्तन का मुख्य कारण। यानी प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो आपको यही बताना है कि प्रकाश के वेग में परिवर्तन होना ही प्रकाश का, यानी आपको ये पूछे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तब उसका आंसर ये होगा कि प्रकाश के वेग में परिवर्तन होना प्रकाश के अपवर्तन की मुख्य घटना है। क्या है दोस्तों, मुख्य घटना, वेग में परिवर्तन होना दोस्तों। अब इसके पॉइंट लिखेंगे, ये डायग्राम बनाने के बाद में आप क्या करोगे, मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन तो क्या लिखता है, जब प्रकाश किरण जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, ऐसे लिख लें, क्योंकि हमको अपने लैंग्वेज में लिखना है, क्योंकि ये विरल माध्यम हो गया, ये विरल μ1, ये μ2 हो गया। तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलकर प्रकाश के मूल पथ से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यही बात हमको याद लिखनी है। क्या लिखोगे, जब प्रकाश किसी एक माध्यम में, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे
माध्यम में प्रवेश करता है, माध्यम में प्रवेश करता है, माध्यम में प्रवेश करता है। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब पृथककारी पृष्ठ से, यानी पृथककारी या अपवर्तक पृष्ठ से अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाता है। तब अपवर्तक पृष्ठ या पृथककारी पृष्ठ से प्रकाश यानी अपना मूल भूल जाता है, अपना मूल मार्ग भूल जाता है, मूल पथ से विचलित हो जाता है। प्रकाश की यही घटना अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब इस लैंग्वेज को रटना नहीं है दोस्तों, आपको जिस प्रकार से डायग्राम समझाया उस डायग्राम को देखते हुए आपको लिखना है बस, क्योंकि फिजिक्स में कोई लैंग्वेज रटी नहीं जाती, समझी जाती, उसके बाद में लिखी जाती है। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे आप? अब इसमें एमटीआर लिखना दोस्तों, एमटीआर लिखना। क्या लिखोगे कि अपवर्तन का मुख्य कारण वेग में परिवर्तन होना। पहला लिखो अपवर्तन का मुख्य कारण वेग। अब ऐसे लिखो प्रकाश के वेग में परिवर्तन, प्रकाश के वेग में परिवर्तन होना। ठीक है दोस्तों, एक बात लिख ली कि अपवर्तन का मुख्य कारण कि प्रकाश के वेग में परिवर्तन होना। यानी क्वेश्चन ऐसे है कि अपवर्तन का अर्थ होता है प्रकाश किरण को अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाना या हट जाना। यह क्वेश्चन ऐसे है कि अपवर्तन का अर्थ, यह तो मुख्य कारण है, अपवर्तन का अर्थ, क्वेश्चन ये आ गया अपवर्तन का अर्थ। तो आप क्या बताओगे? आपको क्या मतलब कि प्रकाश किरण का अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाना या हट जाना। प्रकाश किरण का मूल मार्ग से विचलित या हट जाना है ना। यानी अपवर्तन का अर्थ क्या है? प्रकाश किरण का मूल मार्ग से विचलित होना है, हट जाना, यही है। तो जो विचलित होती है उसको कहते हैं, कितने डिग्री पे कोण नापेंगे तो उसको विचलन कोण बोल देंगे दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? दूसरा पॉइंट लिखो ऐसे लिखना है, शॉर्टकट लिखना चाहूँ आपकी लैंग्वेज कि सघन माध्यम, ये तो सघन माध्यम है। और यहाँ लिख लो विरल माध्यम लिख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं? अपवर्तन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपवर्तन। और कहानी किसकी चल रही है? अभिलंब की ओर झुकेगा या नहीं झुकेगा, है ना। यहाँ भी अपवर्तन, यानी ये। अब इस एरो का मतलब यानी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है, तब क्या होगा? अभिलंब है ना, अभिलंब। यानी जब प्रकाश किरण, ऐसे लिखना, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर
चलकर, यानी जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करता है तब अभिलंब से दूर हट जाता है। अभिलंब से दूर हट जाएगा, अभिलंब से दूर हटता है। यानी प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुकते नहीं है, वो दूर हटती है ना। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ, अब थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा इसका। जब विरल माध्यम से आपतित किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब अभिलंब की ओर झुक जाती है, तब अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है दोस्तों, अब समझ में आ गई है कहानी क्या है, यही है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, जब प्रकाश किरण अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है, यानी यूं गई यूं आई, यानी अभिलंब की घटना, अभिलंब की घटना, यानी अभिलंब पर जो घटना होती है, जब प्रकाश किरण, इसमें लिखना, जब प्रकाश किरण अभिलंब से आपतित होते हैं, से आपतित होती है तो वह परावर्तित पुनः उसी मार्ग में लौटती है। यानी यूं गया यूं आया, तो वो अभिलंब की, और जो बात हमने सत्य बोली उसका सत्य जवाब आएगा, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं आएगा। उसी प्रकार से जब प्रकाश किरण अभिलंब की ओर से आपतित होती है, यानी सीधी आपतित होती है डायरेक्ट, तो वह पुनः उसी माध्यम में परावर्तित या अपवर्तित हो जाती है। दोस्तों, यह बात थी तीसरी। अब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो अब आएगी दोस्तों, क्यों, अब तुलना करेंगे किससे, अपवर्तन और परावर्तन से। हमने क्या पढ़ा अपवर्तन में, हमने ये बात जानी कि जब भी प्रकाश के वेग में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो हमने ये भी तो पढ़ रखा है, न्यू आवृत्ति, इसको बोलते हैं आवृत्ति। अब ये होती है सी अपन लैम्बडा, इसको बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, इसको बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रकाश का वेग जिसका मान लगभग कितना होता है, हम मानते हैं 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये भी पढ़ा हमने दोस्तों। अब यह आवृत्ति होगी, अगर वेग परिवर्तित हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, यानी ये वेग, तो आपको पता है आवृत्ति भी चेंज होगी और तरंग दैर्घ्य भी चेंज होगी। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। तो हम क्या है कि अपवर्तन में यानी चेंज क्या होगा, बदलाव क्या होगा दोस्तों, वो देखना, प्रकाश का वेग, रटनी नहीं है इसको, प्रकाश का वेग, आवृत्ति, आपको ये ध्यान, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य। ठीक है, ये तीनों चीज बदल रही है। सॉरी दोस्तों,
या तीव्रता आएगा, तीव्रता। तीव्रता आवर्ती नियत रहेगी। इसमें नियत क्या रहेगी? नियत, नियत आवर्ती, आवर्ती नियत रहेगी। प्रकाश, जो प्रकाश किरण आएगी उसकी आवर्ती नियत रहेगी। जबकि तीव्रता, वेग और तरंग दैर्ध्य, तीव्रता और वेग तीनों परिवर्तित होते हैं, जबकि इसमें आवर्ती नियत होती है। अब क्या ये तो परावर्तन की घटना होगी, परावर्तन की एमटीआर होगी, परावर्तन की एमटीआर होगी। अपवर्तन में क्या पढ़ा था हमने? उसमें अपवर्तन में ये तो अपवर्तन हो गया, और परावर्तन में दोस्तों, परावर्तन में वेग बदल रहा था, तरंग दैर्ध्य बदल रही थी, उसमें एक ही कारण था, परावर्तन में यानी तीव्रता ये बदल रहे थे। इसमें वेग, तरंग दैर्ध्य और तीव्रता तीनों क्या बदल रही है, ये बदलेगी। बदलने का परिवर्तित, ठीक है दोस्तों। यानी क्या लिखोगे? प्रकाश के अपवर्तन की घटना में प्रकाश का वेग, तीव्रता और तरंग दैर्ध्य बदलती है, जबकि आवर्ती नियत रहती है। जबकि परावर्तन में क्या होता है कि प्रकाश की परावर्तन की घटना में यानी तीव्रता बदल जाती है, और तरंग दैर्ध्य आवर्ती और वेग नियत रहते हैं। यह था प्रकाश का अंतर, जो परावर्तन अपवर्तन है। इसके बाद में हम क्या इसका आगे की बात करेंगे, जो कि अपवर्तन का नियम। अपवर्तन के नियम, ठीक है दोस्तों। अपवर्तन के नियम एक तो होता है स्नेल का नियम। अब स्नेल का नियम क्या? अपवर्तन, जो प्रकाश के अपवर्तन की घटना उससे संबंधित है। हम क्या लिखते हैं? यानी नियतांक आता है, नियत होता है, नियत, उसको क्या लिखते हैं? साइन आर अपॉन साइन, या साइन आई या साइन आर। इसको बोलते हैं ज्या, साइन को बोलते हैं ज्या। यानी इसको क्या बोल देते हैं? साइन आर, यानी आपतन कोण की ज्या, यानी साइन आर। और साइन आई और साइन आर को बोलते हैं परावर्तन। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, साइन आर। इनका दोनों का अनुपात करते हैं। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। यानी इनका अनुपात एक स्थिरांक होता है, स्थिरांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, यानी नियतांक। इसको बोलते हैं म्यू। इसको म्यू से व्यक्त करेंगे, म्यू क्या होता है? इसको यहाँ के अपवर्तन हो जाता है, क्या, सॉरी, अपवर्तन, हाँ, म्यू। इसको म्यू से व्यक्त करेंगे, ऐसे लिखो म्यू। जो हम
क्या ना ध्यान से निकल गया दोस्तों, क्या बोलते हैं उसको, हीरे का सबसे ज़्यादा अपूर्णांक, म्यू को बोलते हैं अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। अब इसके बाद जो अपूर्णांक के बारे में तो पढ़ेंगे, अपूर्णांक क्या होता है, अपूर्णांक की क्या घटना, निरपेक्ष अपूर्णांक क्या, वो आगे देखेंगे। उसके बाद में क्या है, इसमें क्या है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपूर्णांक देख लेंगे और उसका अनुपात करेंगे, वो अलग बात है दोस्तों। अब पहला नियम तो ये शनेल का नियम था, और दूसरा नियम क्या, जो अपवर्तन में था, जो परावर्तन में था वो अपवर्तन में भी, कि आपतित किरण परावर्तित अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर केंद्रित, बिंदु पर यानी तीनों एक ही बिंदु पर या तल में रहते हैं। हमने बनाया था वो ऐसे करके, यहाँ अभिलंब था एम एन जो भी नाम दिया, और ये परावर्तित ये डेल विचलित थी, तो ये तीनों एक ही, यही बिंदु हमने दोस्तों लिखा है। इसके बाद में हम इनका अनुप्रयोग पढ़ेंगे, किसका, शनेल के नियम का। शनेल का नियम, किस प्रकार से हम एक माध्यम को दूसरे माध्यम में अपूर्णांक निकालते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको जो भी दिक्कत आती है वो कमेंट के थ्रू बताएं, आपका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।